हमेशा जिद करती थी ना, नानू जे संदूक में कहाँ है। आज ये संदूक खुली है, जा देख ले कहाँ है इस संदूक में। ये गॉड ऑफ डांस है काजल, वन एंड ओनली द ग्रेट मनु भार्गव सर। अगर इन्होंने अपना हाथ हमारे सर पे रख दिया ना तो हमारी लाइफ बदल जाएगी काजल। का मतलब मनु भार्गव भी मेरे पापा है। वो उसके सामने परफॉर्म करने के लिए अंशुमन इतना एक्साइटेड है। वो मनु भार्गव मेरे पापा है। ये क्या कर रहे हो तुम? सॉरी मैम। क्या सॉरी? कितने टाइम से काम कर रहे हो तुम यहाँ पर? अभी तक चाय सर्व करना नहीं सीखा तुमने? टी सिर्फ चाय गिरी है, अभी 1 मिनट में साफ कर देंगे। वो बात सिर्फ साफ कर देने की नहीं अंशु, आज टेबल पर गिराई है चाय, कल को हाथ पे गिरा देगा। अपना हिसाब करो और कल से आने की जरूरत नहीं है। नाउ गेट आउट। तानिया क्या हो गया तुम्हें? इतनी छोटी सी बात पे ओवर रिएक्ट कर रही हो? मैं छोटी सी बात पे ओवर रिएक्ट कर रही हूँ डैड, और आप इतनी बड़ी बात पे भी रिएक्ट नहीं कर रहे। ऐसा बिहेव कर रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। गॉड, फिर से शुरू हो गए ना। देखा डैड, इसकी बात करने की टोन देखी आपने? डैड आपको पता है ना, कल ये काजल को शादी के लिए प्रपोज करके आया है। डैड ये तो पागल हो ही गया है, पर आप इसे क्यों नहीं रोक रहे हैं? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं डैड? ये आप मुझे एक बात बताइए, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप काजल से इतनी नफरत क्यों करती है? क्योंकि उसका स्टेटस हमारी बराबरी का नहीं अंशु। उसके जैसे औकात वाले लोग हमारे यहाँ नौकर हैं। वो साइमन है ना जो हमारे यहाँ क्लीनिंग करता है, उसकी सैलरी भी काजल की पूरी फैमिली की टोटल इनकम से ज्यादा होगी। उसका घर भी काजल के घर के पास ही है, और तुम उससे शादी करने के लिए मर रहे हो। आप कौन से जमाने में जी रही थी? आज की सोसाइटी में, आज की मॉडर्न सोसाइटी में कौन बातें करता है ऐसी? किसकी सोच होती है ऐसी? दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी है और आपकी सुई अभी भी वहीं पे अटकी हुई है। अंशुमन, मैं इस बात पे तानिया के साथ हूं। कम ऑन डैड, आप भी। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी अंशु, तुम्हारा और काजल का लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है, और शादी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। चलो मान लो तुम दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन क्या वो हमारी फैमिली में एडजस्ट कर पाएगी? और अगर उसने एडजस्ट कर लिया तो? और हम ये बात पहले से कैसे कह सकते हैं डैड? अंशु, मुझे लगता है कि तुम्हें अभी काजल से शादी नहीं करनी चाहिए, सिर्फ एंगेजमेंट कर लो। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। काजल को हमें समझने का वक्त भी मिल जाएगा, और हमें भी पता लग जाएगा कि वो हमारी फैमिली में एडजस्ट कर सकती है या नहीं। और शायद तब तक आपको समझ में आ जाए कि वो ही मेरे लिए बेस्ट है। हमारे समझने से क्या होगा अंशु? ये एंगेजमेंट तो तभी होगी ना जब रश्मि जी हाँ कहे। भैया, रश्मि आंटी ने तो अभी तक कुछ भी नहीं कहा। पता नहीं उन सबके दिमाग में चल क्या रहा है।
आज तक नहीं तो फिर अब क्यों? क्यों मुझे सच बताया आपने मम्मा? जैसे मैं इस भ्रम में जी रही थी कि मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं है तो आगे भी जी लेती ना मम्मा। अब सच क्यों बताया आपने? सब कुछ मुश्किल कर दिया आपने मेरे लिए। क्यों बताया मम्मा मुझे आपने अब? क्योंकि जिस दुख दर्द से मैं गुजरी हूँ, मैं नहीं चाहती कि तू गुजरे काजल। जो खेल जिंदगी ने मेरे साथ किया, मैं नहीं चाहती कि वो तेरे साथ करे। मतलब? मुझे नहीं समझ में आ रहा आपके कहने का क्या मतलब। काजल, मैं उस आदमी को अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहती थी, प्यार करती थी। उस आदमी ने कभी मुझसे, तुझसे, पार्थ से प्यार नहीं किया। उसने प्यार किया तो सिर्फ अपने सपनों से, अपने डांस से। मनु, वॉल्यूम थोड़ा कम करो। मनु, वॉल्यूम कम करो। इसके लिए हमारे साथ जीना जैसे एक पिंजरे में कैद होना था। और फिर एक दिन वो उस पिंजरे से निकल गया। तुम दोनों बहुत छोटे थे उस वक्त काजल, लेकिन वो चला गया, कभी फिर वापस न आने के लिए। न कभी अपने बारे में कुछ बताया, न कभी मुड़कर अपने परिवार के बारे में कुछ जानने की कोशिश की। हम कैसे हैं, कहाँ हैं, जिंदा हैं, मरे हुए हैं। एक बार वो गया ना तो पलट के उसने हमारी तरफ देखा ही नहीं काजल। तू सोच और मुझे बता काजल कि तू ऐसे आदमी को क्या बुलाएगी, क्या कहेगी तू उस आदमी को जो अपने सपने पूरे करने के लिए अपनी बीवी, अपने छोटे छोटे बच्चों को गली गली धक्के खाने के लिए छोड़ दिया। खुदगर्ज और मक्कारी कहेगी ना काजल। मेरी पूरी जिंदगी में ना मैंने आज तक मनु भार्गव जैसा कमीना और गिरा हुआ इंसान नहीं देखा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है मुझे अब ये सब क्यों बता रही है मम्मा। क्योंकि इतिहास दोहरा रहा है। तुझे दिख नहीं रहा है? फिर से वो सब हो रहा है काजल। काजल, मुझे बहुत डर लग रहा है कि मेरी बेटी के साथ भी वो सब ना हो जो मेरे साथ हुआ। सच बताऊं काजल, उस अंशुमन में ना मुझे कहीं ना कहीं मनु भार्गव के लक्षण दिखाई देते हैं। हाँ, मैं सच बोल रही हूँ काजल कि मैंने अंशुमन में मनु भार्गव की झलक देखी हुई है। उसकी आंखों में ना वही पागलपन है, उसकी बातों में वही जुनून है और उसके दिमाग में ना डांस को लेकर वही सनक। देख काजल, वो तुझे जितना भी खुश रख सकता है ना, उतनी जल्दी ही वो तेरी जिंदगी को नरक बना सकता है। बिल्कुल वैसे जैसे तेरे बाप ने
इतने साल पहले मेरी जिंदगी को नरक बना दिया था। नरक बना दिया था, नरक। मम्मा, मम्मा, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि जो आपके साथ हुआ वही मेरे साथ हो। मेरा अंशुमन वैसा नहीं है, वो मुझे इतना सा भी दुख नहीं दे सकता। मम्मा, मैं जानती हूँ। काजल, मेरी बच्ची, मैं भी चाहती हूँ कि तेरी बात सच हो, लेकिन भविष्य किसने देखा है? हाँ? मुझे बहुत डर लग रहा है कि अगर मेरी बेटी की जिंदगी में ये तूफान आ जाएगा तो मैं नहीं संभाल पाऊंगी। इस बार मैं नहीं संभाल पाऊंगी। मम्मा, मम्मा, आप क्या चाहती है? मैं क्या करूं? क्या चाहती है आप? क्या? तुझे पता है, यही सवाल आया था मेरे दिमाग में जब मेरी शादी मनु भार्गव से तय हुई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस वक्त काजल, और उस वक्त जो फैसला मैंने लिया उसकी सजा मैं आज तक भुगत रही हूँ। लेकिन तू बहुत समझदार है काजल, और अब तू बड़ी भी हो गई है। मेरी बेटी, तू ना जो भी फैसला लेगी ना, मैं तेरा साथ दूंगी। बस मेरी एक दरख्वास्त है कि बहुत ही सोच समझ के तू ये फैसला लेना काजल। हाँ, बहुत ही सोच समझ के। फिर ना तू जो भी फैसला लेगी ना, मैं उससे मान लूंगी। अरे क्या करूं मैं अब? सब चौपट हो गया। मैं क्या करूं? जीजी भी सब कुछ। क्या हो गया सुनेरी? सो जाओ, नींद नहीं आ रही है क्या? नींद ना आने वाली बात ही तो हुई है। क्या गड़बड़ हो गई सुनेरी? अरे सब कुछ तो तुम्हारे प्लान के मुताबिक हुआ है। तुम चाहती थी कि काजल को उसके पिता के बारे में पता चले, तो चल गया। जीजी ने खुद ही बता दिया। अरे ये सारी बातें अगर मैं काजल को बताती तो नमक मिर्च लगाकर बताती, और जीजी उन्होंने सारी की सारी बात सादी खिचड़ी की तरह बता दी काजल को। जो सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। तुम कहो तो सुनेरी, सामान पैक कर लेता हूँ दोनों का। कल निकलते हैं, मतलब तुम कहो तो एक दो दिन रुक के निकलते हैं, जैसा तुम्हारा मन करे। आप बस इस घर से जाने के बारे में ही सोचते रहो। इतना बड़ा घर और इतनी सारी प्रॉपर्टी मैं इतनी आसानी से छोड़ के नहीं जाने वाली, समझे? आप हार मान सकते हो, मैं नहीं। अरे तो सुनेरी बता दो, अब मुझे करना क्या है? अच्छा, एक बात बताओ। जब अंशुमन अपने घुटनों पे बैठकर काजल को शादी के लिए पूछ रहा था, तब आपने तानिया को देखा था? मेरा दिमाग खराब है जो सुनहरी के रहते हुए मैं किसी और को देखने की हिम्मत करूं। हे भगवान, यही तो समस्या है आपकी। जब जो देखना चाहिए वो देखते नहीं हो। पर कोई बात नहीं, हमेशा जरूरत की चीज मैं जरूर देख लेती हूँ। मतलब
मैंने तानिया की आंखों में हमारी काजल के लिए नफरत देखी है। हाँ। बस अब तानिया की इस नफरत को हमें हमारे फायदे के लिए यूज करना है, फिर हो सकता है हमारा काम। सुनहरी, डायन भी ना 7 घर छोड़ के वार करती है और तुम तो समझो। चुप रहो आप। अरे मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, सोच समझ के कर रही हूँ, और हमारी आगे की जिंदगी ऐश से बीते इसलिए कर रही हूँ। वरना आपकी जो ये मनहूस बहन है ना, और आपकी अम्मा, वो सारी की सारी जायदाद, जेवर, पैसे सब कुछ ऐड के बैठ जाएगी, समझे? ये गॉड ऑफ डांस है काजल, वन एंड ओनली द ग्रेट मनु भार्गव सर। सच बताऊं काजल, उस अंशुमन में ना मुझे कहीं ना कहीं मनु भार्गव के लक्षण दिखाई देते हैं। उसकी आंखों में ना वही पागलपन है, उसकी बातों में वही जुनून है। अंशुमन को मनु भार्गव के साथ कैसे कंपेयर कर सकती है? मैं जानती हूँ वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि उसे अपना करियर बनाना है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, फिर जाकर शादी के बारे में सोच सकता है। ऐसा जरूरी तो नहीं ना कि जो मनु भार्गव ने मम्मा के साथ किया है वही अंशुमन मेरे साथ करे। मुझे नहीं लगता जो मम्मा अंशुमन के बारे में सोच रही है वो सच है। बहुत कंफ्यूजन है यार। मुझे किसी के साथ बात करना होगा ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए। हाँ, एक ही तो बंदा है जो मुझे सिचुएशन में हेल्प कर सकता है। सॉरी आंटी, आपको डिस्टर्ब किया। मैं जानती हूँ आप मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहती, लेकिन बात ही कुछ अर्जेंट है इसलिए मुझे आना पड़ा। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। हो गया ये और कुछ बाकी है? काजल तू यहाँ? रुचु, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तू चल मेरे साथ। अरे रोचक, खाना खाता जा। रोचक, मनोज लड़की खाना तक नहीं खाने दिया मेरे बेटे को, पता नहीं कहाँ लेकर गई होगी। अरे आप क्या खड़े हो यहाँ पर, रोक नहीं सकते थे अपने बेटे को? क्या रोकेंगे, मम्मी नहीं रोक पाई तो पापा क्या रोकेंगे भाई। समस्या तो गंभीर है। रश्मि आंटी को अंशुमन पे भरोसा नहीं है। तुझे क्या लगता है? मुझे तो सब सही लगता है रोचू। मैं अंशुमन से प्यार करती हूँ और मुझे विश्वास है कि वो भी मुझसे प्यार करता है। बस इस वक्त करियर को लेकर ज्यादा सीरियस है, इसलिए प्यार के बारे में सोच नहीं सकता। तो उसमें गलत क्या है? और वो लड़का है, सोच सकता है ऐसा। तुझे हंसी आ रही है? मैं अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रही हूँ और तुझे हंसी आ रही है। तो हंसो नहीं तो और क्या कर रही है? तू बात ही ऐसी कर रही है। अच्छा सुन, तुझे पता है गांव में एक बाबा जी आते थे और वो हमेशा एक कहावत कहा करते थे, ना सूत ना कपास, जुलाहे से लट्ठम लठ। मतलब लट्ठम क्या? समझाता हूं, बैठ। अरे बैठ ना। लट्ठम लठ का मतलब होता है लड़ाई। अब देख, रश्मि आंटी ये सोचकर परेशान है कि अगर तुझसे शादी करने के बाद अंशुमन बड़ा स्टार बन गया तो कहीं तुझे छोड़ के ना चला जाए, और तुझे लगता है कि अगर रश्मि आंटी ने तुझे डांस नहीं करने दिया तो तेरे सपनों का क्या होगा। वहीं अंशुमन ये सोच के परेशान है कि अगर तूने उसके साथ डांस नहीं किया तो वो जीत नहीं पाएगा। लेकिन इन सब में से अभी तक कुछ हुआ थोड़े ना है, और तू तो ऐसे सोचकर परेशान हो रही है जैसे सब कुछ सच में हो रहा है और तू कुछ कर नहीं पा रही है। रोचू, लेकिन सोचना तो पड़ेगा ना, पूरी लाइफ का सवाल है, कल को कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है,
लेकिन उन सब कुछ का उल्टा भी तो हो सकता है। अब देखना आपने ये शाहरुख खान, आमिर खान, संजू बाबा, अमित जी कितने बड़े स्टार हैं, लेकिन अपनी बीवी के सामने थर थर कांपते हैं। और तू भी तो यही चाहती है ना कि अंशुमन तुझसे डरे, तेरे वश में रहे। तो तेरा ये काम तो हम स्वयं कर देते हैं बाली के। तथास्तु। तू मजाक कर रहा है? मैं इतनी टेंशन में और तुझे मजाक सूझ रहा है? तो फिर सुन, सीरियस सवाल का सीरियस जवाब। रश्मि आंटी क्या कहती है, अंशुमन क्या कहता है, रोचक क्या कहता है, सब कुछ भूल जा। तो सिर्फ अपने दिल की आवाज सुन, और जो तेरा दिल कहता है बस वही कर।